अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, खानदेश बुलेटिन इलाक़े महाराष्ट्र का जो उत्तर महाराष्ट्र का एरिया कहलाता है और जिसे खानदेश के नाम से जाना जाता है, जैसे मालेगांव, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, नासिक तक के भी हम कुछ ख़बरें कवर कर लेते हैं खानदेश बुलेटिन में। एक्चुअल में हमने शुरू ही इसलिए किया है खानदेश बुलेटिन कि लोगों की बड़ी डिमांड थी कि मुफ्ती साहब आपके चैनल पर नेशनल इंटरनेशनल ख़बरें आती है और उन बड़ी बड़ी ख़बरों में लोकल ख़बरें नहीं आती है, जबकि आपके चैनल को अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, लाखों लोग देखते हैं। तो प्लीज़ खानदेश बुलेटिन शुरू कीजिए। तो हमने लोगों के इसरार पर यह खानदेश बुलेटिन शुरू किया, लेकिन शायद हमारे भाई ये जानते नहीं हैं कि किसी बुलेटिन को चलाने में कितनी मेहनत करना पड़ती है और कितना वक्त देना पड़ता है। खैर, आइए, सबसे पहले मैं अपील करूंगा जो साथी नए हैं, अभी तक जुड़े नहीं हैं, वो फ़ौरन पूरे मुल्क की और पूरी दुनिया की सच्ची खबरें बेबाक अंदाज में अगर देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। इस तरह ये 3 काम करने से आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। जी हाँ नाज़रीन, ऐसी हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़ चैनल एक प्राइवेट चैनल है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। आप अगर चाहते हैं कि मुसलमानों के ऐसे बेबाक चैनल बाकी रहे तो अपनी ताकत के एतबार से अल्लाह ने जो भी आपको दिया है, हर हफ्ते 100, 200, 500, 1000 रुपये आप चैनल की माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है और गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया जाता है। बैंक के थ्रू या ऑनलाइन जिस तरह भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की माली मदद ज़रूर करें। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे चैनल का आंकड़ा जो है 1 मिलियन 15,000 के 1 मिलियन के बाद 15,000 और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में पूरे हो गए। और हम पहले कभी भी ऐड नहीं लेते थे जल्दी से, बस 2-4 लोगों की ऐड हमने 3 साल में डाली है। ऐड नहीं लेते थे, हमारा था कि हम जब तक के 1 मिलियन नहीं हो जाएंगे लोगों की ऐड नहीं लेंगे, क्योंकि 1 मिलियन हो जाएंगे तो लोगों को भी जो ऐड देंगे उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो खैर, अब हम अपने चैनल पर ऐड भी लेंगे। आप अपने दुकान की, कारोबार की या जो भी आप काम करते हैं उसकी भी ऐड आप दे सकते हैं। या आप अगर कोई आपकी तंजीम, आपकी संस्था, आपकी फाउंडेशन अगर कोई प्रोग्राम करती है, आपकी स्कूल, आपका इदारा, आपका मदरसा कोई प्रोग्राम करता है, तो आप उसकी ऐड की शक्ल में भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि अब बहुत बड़ी तादाद हमारे चैनल के साथ जुड़ चुकी है और पूरी दुनिया हमारे चैनल को देख रही है, तो आपको भी इसका फ़ायदा होगा। और हम नॉमिनल, बहुत कम चार्ज लगाकर, जिससे सिर्फ हमारे खर्चे निकल जाए, ऐसा कम चार्ज लगाकर हम आपके कारोबार का इश्तिहार, विज्ञापन, ऐड की शक्ल में हम आपकी मदद करेंगे और आपकी जानिब से भी हमारी मदद होगी। तो अब आप हमारे चैनल पर ऐड रवाना कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया जाता है, आप उस नंबर पर या फिर मैं जो बोल रहा हूँ, आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करें 9637541786। अगर आपको ऐड इश्तिहार वगैरह कुछ देना है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर बात करें। या कुछ लोग अपने चैनल का प्रमोशन या सिर्फ कम्युनिटी भी अगर देकर ऐड करना चाहते हैं, आप अगर अपने चैनल की, आपने अगर कोई चैनल बनाया है और आप ऐड करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जी हाँ नाज़रीन, मालेगांव की सबसे पहली खबर मैं आपको बता दूं, वहाँ से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही साहब ने ये खबर भेजी है कि मालेगांव में बाकायदा मरहूमीन को, जो लॉकडाउन के दरमियान जिन उदबा का, जिन शुअरा का, जिन उलमा का, जिन समाजी, दीनी और मिली ज़िम्मेदारान का लॉकडाउन के चलते ये 4 महीने के अंदर जो इंतकाल हुए हैं, फौत हुए हैं, मालेगांव में उन मरहूमीन को याद किया गया। एक ताज़ियती नशिस्त मुनक्किद की गई उर्दू मीडिया सेंटर में। ताज़ियती नशिस्त की सदारत हेड मास्टर एरमप्री प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस कुरैशी मुख्तार अहमद ने फरमाई। इस मौके पर डॉक्टर इलियास सिद्दीकी ने कहा कि कोरोना एक मुहलिक, एक ख़तरनाक वबा है, बीमारी है, लेकिन मुश्किल यह है कि पूरी दुनिया में 5 लाख और मुल्क में 50,000 लोगों की जान ले चुके इस मर्ज़ को आज भी हमारा मुआशरा संजीदगी से समझ नहीं पा रहा है, संजीदगी से नहीं ले पा रहा है। और जो लाजमी
एहतियाती आइडियाज़, तदबीरें जो बताई जा रही है और जो इख्तियार करना चाहिए, आज भी हमारा समाज, हमारा मुआशरा इसको सही तौर से कबूल नहीं कर पा रहा है। इस मौके पर मरहूम हारून BA को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मालेगांव की अदबी सकाफ़ती फ़ज़ा तैयार करने में हारून BA और बेबाक उनके जिस तरीके से नुमाया किरदार था उसका तस्करा किया गया। ऐसे ही अहमद उस्मानी की अचानक वफ़ात हमारे लिए एक अलमिया है, इस बात का भी तस्करा किया गया। ऐसे डॉक्टर ग़ुलाम हैदर सिद्दीकी एक हसास शायर थे, उन्हें याद किया गया। मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी जो एक माहिर तालीम थे, उन्हें याद किया गया। रफ़ीउद्दीन रईस एक अच्छे नाज़िम मुशायरा थे। ऐसे ही राहत इंदौरी को भी याद किया गया। और फिर ऐसे ही मौलाना फजलुर रहमान मोहम्मदी, सूफ़ी ग़ुलाम रसूल, डॉक्टर रफ़त सिद्दीकी, रफ़ीउद्दीन रईस, साती मालेगांवी, मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी, अरशद समीउल्लाह अंसारी, फजलुर रहमान हकीम, आरिफ अमीन, अशरफ़ी, तो इन तमाम मरहूमीन को याद किया गया। बाकायदा इनकी जो समाजी खिदमत थी, मिल्ली खिदमत थी, इसको याद करके बाकायदा इनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। ऐसे नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि मालेगांव में कई मज़दूर जो है एहतजाज और आंदोलन की बातें कर रहे हैं और गुज़िश्ता कल से उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया गया था। खैर, अभी ख़बरें ये भी आ रही है कि दादा भूसे ने बाकायदा इस बात का इजहार किया कि मज़दूरों को बाकायदा सक्षम किया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए। खैर, मज़दूरों का ये मानना है और तमाम लोगों की भी ये अपील है और हम भी अपने वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से ख़बरें इसलिए चलाते हैं ताकि हुकूमत को ये बात समझ में आए। इस वक्त लॉकडाउन के जो 4-5 महीने गुजरे हैं, ये बड़े बुरी जो समझिए कि कैफियत इख्तियार कर गई है। मज़दूरों की हालत बड़ी इस वक्त नाकाबिल बयान है। इसलिए हम भी वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से हुकूमत से ये अपील करते हैं कि मज़दूरों को सक्षम, मज़दूरों को मजबूत बनाने के लिए जिस तरीके से उनके डिमांड हैं, उनके मुतालबात है, ये यौमिया उजरत बढ़ाने के जो मुतालबात है, इस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। नाज़रीन, ऐसे ही मालेगांव की एक दूसरी बड़ी और ख़बर हमारी निगाहों के सामने है कि बेदारी पब्लिकेशन मालेगांव की जानिब से लॉकडाउन 100 दिन मालेगांव के नाम से एक मुकम्मल मालूमाती किताब का इजरा अमल में आया। मालेगांव शहर की बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत, नेशनल ट्रैवल्स के रूह रवा और महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस माइनॉरिटी के नायब सदर अली जनाब हाजी यूसुफ सेठ नेशनल वाले के हाथों लॉकडाउन 100 दिन नामी किताब का इजरा अमल में आया। इस मौके पर मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर जिम्मेदारान अखलाक बाले मुकादम साहब, ऐसी हशमत लल्लू सेठ के अलावा डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी, अकबर सेठ, इम्तियाज़ गांधी और दीगर अफराद इस वक्त मौजूद थे। इस किताब के मुसन्निफ व पब्लिशर अब्दुल हलीम सिद्दीकी और अब्दुल्ला मुबारक साहब भी इस मौके पर हाजिर थे। आइए नाज़रीन, बात करते हैं धूलिया शहर और धूलिया ज़िला की। इस वक्त नासिक की कोई ख़ास ख़बरें हमारी निगाहों के सामने नहीं है। बात करते हैं धूलिया शहर और धूलिया ज़िले की। वहाँ से हमारे रिपोर्टर हकीम हाजी खान साहब ने यह खबर भेजी है कि धूलिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महापौर चंद्रकांत सोनार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन में ये भी खबर आ रही है कि धूलिया में, जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि धूलिया और धूलिया ग्रामीण में भी कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो खबर ये भी आई है कि 2 दिन में तकरीबन कोरोना से 11 लोगों की धूलिया ज़िले में मौत भी हुई है। और ख़बर ये भी है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में धूलिया ज़िले में तकरीबन 403 नए मामले सामने आए हैं। और धूलिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महापौर चंद्रकांत सोनार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में ख़बर ये भी आ रही है कि कॉरपोरेशन को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान भी किया गया है। चलिए आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िले की। जी हाँ, कुछ ख़ास खबरें इस वक्त सामने आई है। मैं सबसे पहले आपको जलगांव ज़िले की कोरोना अपडेट, कोरोना की खैरियत क्या है और जलगांव वालों की खैरियत क्या है, कोरोना को लेकर ये ख़बर मैं आपको बता दूं। खैर, आज थोड़ा सा मैं खुशी के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि 3 दिन में 500 और 600 के करीब कोरोना के केसेज, नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज थोड़ी खुशी की खबर है। हालाँकि ये भी चिंताजनक आंकड़ा है कि जलगांव ज़िले में पिछले 24 घंटों में अब 287 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हुई है, जिससे अब ये जो मरने वालों की जो तादाद है, ये आंकड़ा बढ़कर अब 671 तक पहुंच गया है कि अब तक 671 लोग कोरोना मर्ज में मुब्तला होकर यूँ समझिए कि मौत के मुंह में चले गए हैं। और अब तक
कुल जो मरीजों का आंकड़ा है वो 18,500 के ऊपर पहुंच गया है। जलगांव जिले में कुल कोरोना मरीजों की तादाद जो है वो आंकड़ा अब 18,500 के ऊपर पहुंच गया है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने ये भी है। आप और हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से जलगांव में गड्ढों का हाल है, खड्डों का हाल है। समझ भी नहीं आता। हमारा ये जो एरिया है, खैर ये तो हमारा एरिया है, तो हमारा एरिया है तो थोड़ा सा दोगलेपन का शिकार तो होता ही रहता है और लोगों को शिकायत भी है काफ़ी कि हमारे एरिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और आप अगर हमारे शेरा चौक से लेकर आप वहाँ लाश तक के जो काशीनाथ लाज है वहाँ का हाल आप ये देखेंगे कि किसी प्रेग्नेंट महिला को आप वहाँ से गाड़ी में भी लेकर नहीं जा सकते। इतना बुरा हाल है शेरा चौक से लेकर मेहरून के उस पूरे रास्ते का, काशीनाथ लाश तक के। तो खैर जलगांव गढ़े में है या गढ़े में जलगांव है ये भी फिलहाल कहना मुश्किल हो गया है। इसी को लेकर नाराज होकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना के जिम्मेदारों ने जोरदार अंदाज में गुज़िश्ता कल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कुंभकर्ण की नींद सो रही जलगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सत्ता को ललकारते हुए उनके खिलाफ नारे भी लगाए। यहां तक कि जो आयुक्त साहब है उनका भी जोरदार अंदाज में निषेध किया गया और उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई और जागो जागो इस तरीके से नारे लगाए गए। यानी कुंभकर्ण की नींद जो जलगांव कॉरपोरेशन सो रहा है और जलगांव वासियों को तकलीफें झेलनी पड़ रही है, इसके खिलाफ गुज़िश्ता कल जलगांव में जोरदार अंदाज में आंदोलन किया गया शिवसेना की तरफ से। ऐसे ही नाजरीन, जामनेर ताल्लुके से एक बड़ी अच्छी खबर आई है। जी हाँ, जामनेर ताल्लुके में जो शेड़गांव है, तड़ेगांव हैं, वहाँ के एक सुपुत्र अशोक राजपूत जो पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत है, काम करते हैं। और इस वक्त मैं बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूं कि जामनेर ताल्लुके के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे जलगांव ज़िले के लिए भी ये खुशी की खबर है कि अशोक राजपूत साहब को राष्ट्रपति पुलिस पदक जाहिर किया गया। इस वजह से जामनेर ताल्लुके में भी, उनके गांव शेड़गांव तड़ेगांव में भी यूँ समझिए कि एक खुशियों का माहौल बना हुआ है। और हम भी अपनी वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से जनाब अशोक राजपूत साहब को इस राष्ट्रपति पुलिस पदक जाहिर किए जाने पर अपनी पूरी टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव ज़िले के रावेर शहर, रावेर तहसील जो मेरा अपना गांव है, वहाँ से भी एक बड़ी खबर आई है। हमारे रिपोर्टर हमीद शेख ने यह खबर भेजी है कि रावेर ताल्लुक़े में जहाँ केले की फसल बहुत ज़बरदस्त होती है और पूरी दुनिया में यहाँ से केला सप्लाई होता है, मेरे उस पूरे गाँव और उस पूरे इलाके से। लेकिन मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो मौसलाधार बारिश हुई है इससे भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है और किसानों का जो कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है वो भी जग ज़ाहिर है। लेकिन इस वक्त और एक बड़ी खबर आई है कि एक वायरस है, CMV वायरस। ये वायरस जो है वो खेती में फसल में लग चुका है और इसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसको लेकर किसान काफ़ी परेशान हैं और फिर वो अपील भी कर रहे हैं कि हुकूमत ने बाकायदा इस तरफ ध्यान देना चाहिए और किसान बंधुओं की हर तरह से मदद करनी चाहिए। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव ज़िले के फैज़पुर शहर से एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। आपको मालूम होगा कि कोरोना की इस महामारी में कुछ योद्धा ऐसे थे, कुछ तंजीमें, कुछ फाउंडेशंस, कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो मैदान में उतरकर ज़बरदस्त अंदाज में लोगों की सेवा कर रही थी, भारतवासियों की ज़ात और धर्म देखे बगैर सेवा कर रही थी। तो ऐसे ही फैज़पुर से यह खबर आई है कि महाराष्ट्र शासन फैज़पुर उप विभागीय कार्यालय फैज़पुर की जानिब से बाकायदा MPJ मलिक मूसा को सम्मान पत्र देकर इस संस्था का सत्कार और सम्मान किया गया। डॉक्टर अजित थोरबोले साहब के हाथों बाकायदा सम्मान पत्र दिया गया। ऐसे ही नाजरीन, फैज़पुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है भालोद। चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि भालोद मेरी अपनी ससुराल का गांव है। मैं भालोद का जवई हूँ, दामाद हूँ। तो खैर यूँ समझिए कि मेरे ससुर लगेंगे
याकूब साहब जो देशदूत के पत्रकार है और सीनियर पत्रकार है याकूब पिंजारी साहब, इनको भी थोरबोले साहब की जानिब से बाकायदा सम्मान पत्र दिया गया, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि इस मौके पर कोरोना की महामारी में पत्रकारों ने भी मैदान में उतरकर रिपोर्टिंग की है, अपनी जान पर खेल कर यूँ समझिए कि लोगों की सेवा की है और असल हालात से उनको जानकार रखने के लिए बाकायदा उन्होंने मेहनत की है। तो भालोद के याकूब पत्रकार साहब को भी थोरबोले साहब के हाथों सम्मान पत्र से नवाजा गया। नाजरीन, जलगांव जिले के यावल तहसील से बड़ी अजीब खबर आई है। जी हाँ, आपको मालूम होगा यावल तहसील में जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, यहाँ से बड़ी खबर आई है कि वन अधिकारियों की, जो फॉरेस्ट के जो जिम्मेदार है, इन अधिकारियों की 2 मोटरसाइकिलें जो खड़ी हुई थी, लोगों ने उनको आग लगाकर, आग के हवाले करके पूरी तरीके से यूँ समझिए कि ख़त्म कर दिया। जी हाँ, यावल तहसील के सतपुड़ा पहाड़ के निचले इलाके में वन विभाग की चौकी में पार्क की हुई वन अधिकारियों की 2 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। उन 2 गाड़ियों में एक बुलेट गाड़ी बताई जा रही है और दूसरी स्प्लेंडर गाड़ी बताई जा रही है। यूँ समझिए कि 1,20,000 के करीब नुकसान पहुंचाया गया। अब वन अधिकारियों की गाड़ियां जली है तो आप समझ सकते हैं कि मामला क्या रहा होगा। ऐसे नाज़रीन, जलगांव ज़िले में जो हथनूर डैम बड़ा मशहूर डैम है, मैंने गुज़िश्ता 3 दिन पहले भी इसकी खबरें बताई थी। मौसलाधार बारिश इस वक्त यूँ समझिए कि पूरे हफ्ते से जलगांव ज़िले में भी शुरू है। तो इस वक्त खबर ये भी आई है कि हथनूर डैम के तकरीबन 12 दरवाजे ऐसे हैं जो पूरी तरह ओपन कर दिए गए, पूरी तरह खोल दिए गए हैं। ऐसे ही रावेर तहसील जो मेरा गांव है, वहाँ से 3 किलोमीटर की, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है रसूलपुर। जी हाँ, रसूलपुर में भी बाकायदा शांति समिति की, अमन कमेटी की बैठक ली गई, जिसमें अमन कमेटी के तमाम ही हिंदू मुस्लिम जिम्मेदारान और पुलिस अधिकारियों के साथ में अमन कमेटी की बैठक हुई, क्योंकि अभी जो त्यौहार आ रहे हैं इसको लेकर भी अमन का, शांति का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। और रावेर शहर के ताल्लुक से आप जानते हैं और रसूलपुर के ताल्लुक से आप जानते हैं कि ये बड़ा हसास एरिया है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है। और मैं समझता हूँ कि चंद ही लोग हैं जो शरारती टोला है। पुलिस कर्मियों से हम ये अपील करते हैं वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से भी कि असल शरारतियों पर आप कार्रवाई करें, उन पर नज़र रखें, तो ऑटोमेटिक पूरे इलाके में अमन और शांति का माहौल बना रहेगा।